बिना मान्यता वाले विद्यालयों पर कठोर कार्यवाही का शासन का आदेश है। ये आदेश जनपद बागपत में हवाई साबित हो रहा है। बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जनपद में अभी भी दर्जनों स्कूल बगैर मानक पूरा किए बेरोक-टोक संचालित हो रहे हैं और भास्कर समाचार की पड़ताल में एक स्कूल ऐसा भी मिला जिसकी मान्यता होने के बावजूद भी सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि मान्यता प्राप्त इस स्कूल की मान्यता वर्षों से रिन्यूअल नहीं हो पाई और ये स्कूल वर्षों से बिना मान्यता रिन्यूअल के ही संचालित हो रहा है। और इसका खुलासा तब हुआ जब स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल के बीच विवाद सामने आया। चलिए अब आपको इस स्कूल का नाम बता देते हैं। ये पूरा मामला जनपद बागपत के भड़ल गांव स्थित सीबीएसएम स्कूल का है, जिसकी मान्यता पिछले कई वर्षों से रिन्यूअल नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सालों से यहाँ पढ़ रहे और यहाँ से पढ़कर जा चुके बच्चों को किस आधार पर मार्कशीट व टीसी जारी कर दी गई। अधिकारियों के संज्ञान में सब मामला होने के बावजूद भी एक्शन होना तो कोसों दूर, उल्टा स्थानीय शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत बच्चों के दाखिले स्कूल में कर डाले। लीज पर स्कूल लेने वाले प्रबंधन के पास जब विद्यालय की मान्यता रिन्यूअल कराने के नोटिस आने शुरू हुए तो सारा भेद खुलना शुरू हो गया। अब स्कूल मालिकों व लीज पर स्कूल लेने वाले प्रबंधन में ठन गई है। उन्होंने स्कूल मालिकों पर फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस डाल दिया है। फिलहाल अभिभावक इस बात को लेकर परेशान है कि उनके बच्चों का भविष्य कहीं बर्बाद न हो जाए। इस पूरे मामले में स्कूल प्रिंसिपल ने संचालक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और मैं बड़ौद की निवासी हूँ। भड़ल गांव में कुछ वर्षों से एक स्कूल चल रहा है जिसका नाम है सीबीएसएम पब्लिक स्कूल। वहाँ के जो प्रबंधक महोदय हैं केपी राणा जी, उन्होंने सीबीएसएम स्कूल को मेरे पिताजी को किराए पर दिया था। किराएनामे के आधार पर मैं वहाँ पर प्रधानाचार्य के लिए नियुक्त हूँ। प्रबंधक महोदय केपी राणा जी ने स्कूल हमें यह बोलकर दिया था कि मैडम स्कूल को मान्यता प्राप्त है और यह विश्वास दिलाया था कि यूडाइस पोर्टल भी चल रहा है और आरटी के तहत विद्यार्थी भी स्कूल में आते हैं। बाद में हमें खंड शिक्षा अधिकारी के नोटिस के द्वारा प्राप्त हुआ कि स्कूल में मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही विद्यालय का नवीनीकरण हुआ है। सर कब से नहीं मान्यता प्राप्त है? लगभग 9 साल से विद्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया गया। सर जब आपने लीज पे लिया था तब ये चीजें नहीं देख पाए थे आपकी ये मान्यता प्राप्त है, किसने लीज लेटर आपको इशू कराया? जी, प्रबंधक महोदय केपी राणा जी ने हमें बताया था कि मैडम विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 8 तक मान्यता प्राप्त है और विश्वास दिलाया था कि बिना मान्यता के यूडाइस पोर्टल नहीं चलता और न ही आरटी के तहत विद्यार्थी विभाग विद्यालय को देता है। आरटी के तहत भी बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ते हैं? जी, 15 स्टूडेंट्स आरटी के तहत विभाग ने विद्यालय को बच्चे दिए हुए हैं। उनके अकाउंट में अमाउंट भी आता है। सर किराएनामा कितने साल से कितना पेमेंट कर चुके हैं? सर जो ये एग्रीमेंट हुआ था स्कूल का, ये 6 वर्ष के लिए हुआ था और लगभग 5.5 लाख रुपए केपी राणा जी प्रबंधक महोदय हैं जो उनके पुत्र श्री विकेश राणा जी ने हमसे ले लिया। सर मेरा कहना ये है सर कि जब विद्यालय में मान्यता ही नहीं थी तो इसका एग्रीमेंट क्यों कराया गया और एग्रीमेंट के बिहाफ पर 5.5 लाख रुपए हमसे क्यों लिए गए? सर कोई शिकायत वगैरह इसकी आपने प्रबंधक महोदय या उनके पुत्र जो अभी आप बता रहे हैं जी उनको या शिक्षा विभाग को की भी है इस मामले? जी, काफ़ी अभिभावक ऐसे हैं जो विद्यालय में मान्यता न होने पर शिक्षा विभाग पर कई बार सूचना भी दी गई और शिकायत भी दी गई, लेकिन शिक्षा विभाग लगातार विद्यालय के इस सूचना को इग्नोर कर रहा है और कोई भी किसी भी प्रकार का पत्र कि आप नवीनीकरण कराइए या विद्यालय को बंद कर दीजिए, कोई भी प्रबंधक महोदय को या विद्यालय को नहीं दिया गया। सर अभी तक अभी क्या इशू चल रहा है स्कूल में? सर विवाद यह चल रहा है कि जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है वो केपी राणा जी जो प्रबंधक महोदय हैं उनके पुत्र श्री विकेश राणा जी ने धोखाधड़ी करते हुए दिया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर और मोहर भी हैं, जिस पर मैनेजर की साइन है। सर अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है सर
कि केपी राणा जी के द्वारा हमारा जो एग्रीमेंट है, जो 6 वर्ष के लिए एग्रीमेंट है, जिसका 5.5 लाख रुपए उनके बेटे ने हमसे लिया है, वो कैंसिल किया जा रहा है। जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं और षड्यंत्र केपी राणा जी और विकेश राणा जी कर देते हैं, जिससे विद्यार्थी के जो शिक्षा व्यवस्था है उससे काफ़ी परेशानी विद्यार्थियों को हो रही है और शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से बाधित की जा रही है विकेश राणा जी और केपी राणा जी के द्वारा। अभी अगर हम बात करें, बच्चे कितने हैं स्कूल में मैम, और अभी जैसे मान्यता रिन्यूअल नहीं हुई है, उनके भविष्य को लेकर भी अभिभावक भी चिंतित हैं आप लोग? जी, क्या कहना चाहते हैं? जब स्कूल हमें सर एग्रीमेंट पर दिया था, किराए पर दिया था, तो स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो 484 स्टूडेंट बताए थे, लेकिन जब हमने पोर्टल चेक किया उस पर 276 विद्यार्थी अंकित है। यदि हमने पोर्टल पर विद्यार्थियों की संख्या चढ़ाने का प्रयास किया तो उन्होंने हमें किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड या एग्रीमेंट की जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं की सर, और ना ही उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थी का कोई भी रिकॉर्ड हमें दिया है। किसी भी प्रकार की एग्रीमेंट कंडीशन कंप्लीट नहीं की गई सर। बच्चों और अभिभावक जो चिंतित हैं उनके लिए क्या कहते हैं? सर, उनके लिए मैं केवल ये कहना चाहूँगी कि मैं मार्च तक यह सत्र पूरा करना चाहती हूँ, जो विकेश राणा जी और केपी राणा जी नहीं करने दे रहे हैं। यदि मैं स्कूल में रहूँगी तभी मैं बच्चों की कुछ मदद कर पाऊँगी और अपने अभिभावकों की। वहीं जब इस संबंध में स्कूल संचालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल की मान्यता को रिन्यूअल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, नाम जानना चाहेंगे? विकेश राणा। सर, आप प्रबंधक हैं, किस स्कूल के प्रबंधक? CBSM पब्लिक स्कूल। कहाँ पे है सर? भड़ल बागपत। सर, इसमें स्कूल की मान्यता को लेकर कुछ विवाद चला हुआ, शिकायत हुई है सेम पोर्टल पर, क्या मामला है? सर, वो मेरी रिन्यूअल होनी थी, किसी कारणों से वो हुई नहीं थी, तो मैंने वो अभी अप्लाई कर रखी है और जल्दी रिन्यूअल हो जाएगी। कब से नहीं हो पा रही है? 2015 से। और 2015 से तक ये ऐसे ही चल रहा है? हाँ, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि ये स्थायी हो गई है, पर फिर जब हमें पता चला कि ये अस्थायी है तो हमने रिन्यूअल के लिए डाल दी थी। कागज लगे हुए सर? हाँ, कागज़ लगे हुए हैं इनके ऑनलाइन। सर, यूडाइस पोर्टल पे भी एक शिकायत हो रहा है, उसमें आपके एजुकेशन को लेकर उसमें ग्रेजुएशन दर्शाया गया है, आप टीचर, असिस्टेंट टीचर उसमें? नहीं, मैं यहाँ पे प्रबंधक हूँ, वो हो सकता है कि गलती से छिड़ गई हो। मेरी 12th पास है। प्रबंधक, टीचर नहीं? टीचर नहीं हूँ, मैंने कभी कोई क्लास ली नहीं। विभाग की तरफ से कोई नोटिस वगैरह मिला? किसकी सर? विभाग की तरफ से कोई नोटिस वगैरह मिला? विभाग की तरफ से मिला था, मैंने उसका रिप्लाई दे दिया था कि मैं उसको जल्दी रिन्यूअल करवा रहा हूँ। उसी के लिए आया था कि भाई आपकी रिन्यूअल नहीं है, इस पर एक्शन लिया जाएगा, तो मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम मांगा है, मैं उसके अंदर उसको रिन्यूअल करवा लूँ। फिलहाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को मान्यता रिन्यूअल कराने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा लंबे समय से बिना मान्यता रिन्यूअल चल रहे इस स्कूल की मान्यता कब तक रिन्यूअल की जाएगी, या फिर स्कूल संचालक व प्रिंसिपल के बीच चल रहे विवाद के चलते यहाँ पढ़ रहे सैकड़ों बच्चों का भविष्य ऐसे ही अंधकार में डूबा रहेगा।